वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी केमिस्ट्री विद मानसी। तो थोड़ा सा मैं इस चैनल का ओवरव्यू दे देती हूँ क्योंकि ये चैनल मैंने अभी चालू किया है। इसमें मैं एनसीईआरटी क्लास 11-12 की जो केमिस्ट्री है उसके हर चैप्टर के जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स, उससे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी लाइन बाय लाइन। और क्या कहते हैं, उससे आप भी समझिए, मैं भी समझती हूँ, आपका रिवीजन भी हो, मेरा रिवीजन भी हो। और मैंने जो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं उसको थोड़ा डेकोरेटिव और एस्थेटिक वे में लिखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी चीज़ थोड़ा सा डेकोरेटिव और थोड़ा सा कलरफुल लगती है उसको समझने में और पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक का, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे थे, क्या कहते हैं, केमिस्ट्री इन एंशंट इंडिया। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि केमिस्ट्री की हिस्ट्री कहाँ से क्या क्या खोज हुई है उसकी। और इंडिया ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है केमिस्ट्री की फील्ड में। जो हमें लगता था कि ये सारी चीज़ें जो हम ग्रीक साइंटिस्ट, इन सब साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते थे और सोचते थे ये डिस्कवरीज उन्होंने करी है, पर जब मैंने ये टॉपिक पढ़ा, ये चैप्टर पढ़ा, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ जो हमें लगता था ये सब बाद में डिस्कवरी हुई, ये सब हमारे ऋषि मुनियों, आचार्यों ने सब पहले ही, बहुत सालों पहले ही इन सबको डिस्कवर कर दिया है। तो थोड़ा सा मैं चाहती हूँ वो सब भी हमारे दिमाग में हो, हम इन सब के बारे में भी थोड़ा पढ़ें, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगता है। तो जैसे मैंने पहले भी, हमने जो इससे लास्ट क्लास ली थी उसमें मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, अब थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। तो जो पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है, कलर ऑफ इंक वर मेड फ्रॉम चॉक, रेड लेड और कहते हैं मिनिमम। जो इंक, जैसे मैंने ये बनाया भी हुआ है, जो इंक होती है उसका जो फॉर्मेशन का कलर होता है वो हमारा चॉक से और रेड लेड से आता है। लेड हमें पता है पीबी, ठीक, एटॉमिक एलिमेंट जो 118 एलिमेंट्स है उसमें एक पीबी लेड भी आता है एलिमेंट, तो उससे जो इंक का कलर आता है वो आता है। अब दूसरा पॉइंट है आचार्य कनड बॉर्न इन 600 BCE। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, ठीक, बिफोर कॉमन एरा। पहले इसे बिफोर क्राइस्ट पढ़ते थे पर अब इसे बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं। ओरिजिनली नोन एस कश्यप, ऋषि कश्यप के नाम से जो जाने जाते हैं। कश्यप हम लोगों ने, जब आप कहते हैं महादेव, भगवान शिव की जो भी आप कहते हैं स्टोरीज़ पढ़ते हो, जो भी कथाएं पढ़ते हो, तो उसमें ऋषि कश्यप का बात आती है। तो जो भी एटॉमिक थ्योरी का जो पहला हमें कंपोनेंट पता चला है वो ऋषि कश्यप ने दिया था। ही फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल परमाणु कंपेयर टू एटम्स। तो जो हम एटम्स बोलते हैं अपनी केमिस्ट्री में, उसका बेसिकली जो हिंदी शब्द और संस्कृत शब्द है वो परमाणु है, जिसकी डिस्कवरी हमें ऋषि कश्यप ने 600 BCE पहले ही हमें ये बता दिया था। और परमाणु, एटम्स के बारे में हमें पता है, ये इनडिविजिबल पार्टिकल होते हैं, जिसको हम, जैसे हमें कोई पार्टिकल लिया है उसको बहुत कट कर रहे हैं, हम बहुत उसको काट रहे हैं और एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जिसके बाद वो और कट नहीं पाएगा, तो वो जो पॉइंट होता है, वो जो पार्टिकल होता है उसको हम लोग एटम कहते हैं, जो इनडिविजिबल है, ठीक। ही ऑथर द टेस्ट बेस्ट सिखा सूत्र, सॉरी मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मेरा गलत हो सकता है। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल द सब्सटेंस आर एग्रीगेटेड फॉर्म ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड एटम्स। इनका कहने का मतलब था जो भी हमारे सब्सटेंस होते हैं, हमें पता है वो मैटर्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑल मैटर्स आर कंपोज्ड बाय स्मॉल यूनिट एटम्स। हम आँखों से जो भी चीज़ें देख रहे हैं, जो भी सब्सटेंस हमारे सामने दिख रहे हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें एटम से मिलकर बनी हुई हैं। जो भी मैटर के 3 फॉर्म्स हमें पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों ही फॉर्म जो बने हुए हैं वो उनका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम, जिसे ऋषि कश्यप ने परमाणु कहा था और जिसको हम लोग संस्कृत में परमाणु कहते हैं। which are eternal, indestructible, spherical, suprasensible and in motion in original state। हम लोग एटम को एज अ स्फीयर कंसिडर करते हैं
इसको हम और तोड़ नहीं सकते हैं, ये सब इन्होंने पहले ही बता दिया। ही एक्सप्लेन दैट दिस इंडिविजुअल एंटिटी कैन नॉट बी सेंस्ड थ्रू एनी ह्यूमन ऑर्गन। हम एटम इतना छोटा होता है कि हम उसको अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, उसको महसूस नहीं कर सकते। हम ये सोचें कि इतना छोटा पार्टिकल हमें दिखे, नहीं दिख सकता है। तो इसकी जो एटम की जो एटॉमिक रेडियस ही होती है वो हम लोग नैनोमीटर में मेज़र करते हैं। हमको वो पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर। वो बहुत छोटा पार्टिकल होता है, इसको हम अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं। और आगे पढ़ते हैं कि इन्होंने और क्या क्या चीज़ें बताई हैं। ही सेड दीज परमाणु कुड form pairs or triplets among other combinations and unseen forces causes interaction between them। जैसे हमने पढ़ा है कि कहते हैं अपनी जूनियर क्लासेस में कि एटम्स के बीच में कहते हैं एक अट्रैक्शन फोर्सेस लगता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के पास आते हैं और वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। एटम सिंगल ही रहते हैं, थोड़ा मैं रेड कलर का यूज़ करती हूँ। एटम सिंगल रहते हैं, बट क्या कहते हैं जब वो एक दूसरे से जुड़ते हैं तो इसको हम लोग डबलेट कहते हैं, ट्रिपलेट के फॉर्म में भी रह सकते हैं। वही इन्होंने कहा कि वो पेयर क्या होता है, दो चीज़ जब जुड़ती है तो उसको हम पेयर कहते हैं ट्रिपलेट फॉर्म में। जैसे ये देखो, ये डायग्राम जो बना हुआ है, ये समझ लो एटम है, इसके साथ ये भी जुड़ा है, ये भी एटम जुड़ गया, तो ये ट्रिपलेट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इन्होंने ये चीज़ें पहले ही बता चुकी हैं। और इन्होंने ये कंसेप्ट क्या कहते हैं 2500 साल पहले ही बता दिया है, जब जॉन डाल्टन 1766 एंड 1844 में आए हैं। जबकि कहते हैं ऋषि कश्यप ने ये सारी थ्योरी हमें 2500 साल पहले ही बता दी है, जॉन डाल्टन के भी 2500 साल पहले ही। यही मैं कह रही हूँ कि ये सब चीज़ें पढ़ने में पता चलता है कि हमारा इंडिया, हमारा जो भारत है वो कितना ही पहले ही कितनी ही चीज़ों की डिस्कवरी पहले ही आचार्यों और ऋषि मुनियों ने कर चुके हैं। तो केमिस्ट्री जब आप ऐसे पढ़ते हो तो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, थोड़ा सा आपको लगता है कि ये सब चीज़ें पहले ही हो चुकी हैं। ठीक, तो अगर कोई पूछे एटम की खोज किसने करी तो आप बोल सकते हो, बहुत सारी जगह डाल्टन ही बोला जाएगा, पर ये सारी चीज़ें ऋषि कश्यप ने, आचार्य कनड ने पहले ही बता चुके हैं। ठीक, एक हमारा जो बुक है जिसे कहते हैं चरक संहिता, वो सबसे पुरानी आयुर्वेदिक बुक है इंडिया की जो सबसे पुरानी आयुर्वेदिक बुक जो है, जिसमें हम कहते हैं आयुर्वेदिक क्या होता है, जिसमें हम कहते हैं दवाइयों का और कहते हैं जड़ी बूटियों का, इन सब का जो कंसेप्ट्स हैं वो सब पढ़ते हैं। तो चरक संहिता में ये सब की बातें लिखी हुई हैं। इसमें उन्होंने बताया है डिसीज़ेस, जो रोग होते हैं हमारे शरीरों में, जो बीमारियां हैं, उसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ मेटल इज़ क्लियरली डिस्कस्ड इन चरक संहिता। जो हम लोग के मेटल होते हैं उसकी जो पार्टिकल साइज़ होता है, मतलब जो मेटल हमारे पास हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब मेटल्स हैं, इनका जो पार्टिकल साइज़ होता है उसके साइज़ को छोटा करने की जो चीज़ें भी हैं हम लोग चरक संहिता में पढ़ते हैं। एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज इज टर्म एज नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो का हमें पता है 10⁻⁹ नैनोमीटर साइज़ बहुत छोटा होता है। तो जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं, अब जो नई जनरेशन सारी, अब हम लोग जो मॉडर्न इंडिया में, और जब हम मॉडर्न चीज़ें पढ़ते हैं तो इंग्लिश में उसको एक वर्ड दे देते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, जिसमें हम जो सब्सटेंस हैं उसके जो पार्टिकल साइज़ हैं उसको बहुत छोटे पार्टिकल साइज़ की भी हम पढ़ाई कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कवरी और कर सकते हैं। तो उसको जो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है उसको हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। चरक संहिता डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ भस्म ऑफ मेटल्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट्स। Nowadays it is proved that भस्म हैव नैनो पार्टिकल्स ऑफ मेटल्स। जो भस्म हम यूज़ करते रहते हैं, हमारी हिंदी लैंग्वेज जो भस्म यूज़ होती है, वो भी ये बताया गया है कि वो भी नैनो पार्टिकल्स हैं मेटल्स के। तो आज हम ये जो
केमिस्ट्री इन एंशंट इंडिया है, उसका हमने थोड़ा सा और पढ़ाई करी है और जाना है कि इंक कैसे बनती है। ऋषि कश्यप के बारे में हमने समझा है। ऋषि कश्यप ने परमाणु के बारे में बताया। परमाणु हम जैसे एटम्स कहते हैं, जो हम समझते हैं डाल्टन की जो थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी, उसमें वो जो एटम्स के जिक्र हुआ है वो ऋषि कश्यप ने 2500 साल पहले ही बता दिया है। डाल्टन से बताने से पहले उन्होंने बता दिया है कि एटम इनडेस्ट्रक्टिबल और कह रहे इनडिविजिबल पार्टिकल होता है, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। चरक संहिता के बारे में पता किया। चरक संहिता में आयुर्वेदिक बातें बताई गई हैं, जिसमें हमें कहते हैं डिजीज़ जो रोग होते हैं उनके ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है। भस्म के बारे में हमने पढ़ा है। तो आज हम ये टॉपिक यहीं रखते हैं और कल फिर मैं आऊँगी एक नए पेज के साथ, एक नए कहते हैं कंसेप्ट के साथ आऊँगी। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए। थैंक यू।